Hello friends and welcome to Technical Videos by Ritambhara.in. In last video we discussed the bubble sort algorithm. In this video we will be discussing another comparison sort algorithm which is similar to bubble sort, which is called selection sort algorithm. Bubble sort algorithm में हम दो कंसेक्टिव एलिमेंट को आपस में कंपेयर करते थे और अगर वो ऑर्डर में नहीं होते थे तो उन दोनों को स्वैप कर देते थे और इस तरह से हर एक पास में हम एक एलिमेंट को लास्ट में ले जाते थे। जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो लास्ट में पहुंच गया, सेकंड पास में जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया, थर्ड पास के अंदर थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट विल मूव टू द थर्ड लास्ट पोजीशन, फोर्थ पास में फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट विल मूव टू द फोर्थ लास्ट पोजीशन एंड सो ऑन। इन सिलेक्शन सॉर्ट वी विल नॉट बी कंपेयरिंग द कंजक्टिव एलिमेंट्स, इसीलिए इसका नाम सिलेक्शन है। वी विल सेलेक्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट विद द लास्ट एलिमेंट। So select the second last element and swap it with the second last element. Right? So this way we will do. It can be done in the other way also. Select the minimum element and swap it with the first element. Select the second minimum element, second smallest element and swap it with the second element. So let's take an example. Suppose the array is this. आपके समझने के लिए let us imagine an imaginary wall here. यहाँ पर एक imaginary wall मान लेते हैं। इनिशियली हमारी सॉर्टेड एरे के अंदर कुछ भी नहीं है और अनसॉर्टेड एरे के अंदर सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, पूरे एलिमेंट्स अनसॉर्टेड है। हम इसमें से मिनिमम एलिमेंट चूज करेंगे अनसॉर्टेड एरे में से और उसको सॉर्टेड एरे में शिफ्ट कर देंगे। द मिनिमम एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे इज 2, सो लेट्स मूव 2 टू सॉर्टेड एरे। 2 को हमने सॉर्टेड एरे में मूव कर दिया। हर एक पास के साथ इमेजिनरी वॉल एक पोजीशन राइट शिफ्ट हो जाएगी और सॉर्टेड एरे एक पोजीशन बड़ी हो जाएगी, अनसॉर्टेड एरे एक पोजीशन छोटी हो जाएगी। लेंथ ऑफ अनसॉर्टेड एरे विल डिक्रीज बाय 1 पोजीशन एंड लेंथ ऑफ सॉर्टेड एरे विल इंक्रीज बाय 1 पोजीशन, so that after n passes unsorted array will become 0 and the entire array will be sorted. Now again we will look for the minimum element in the unsorted array. The minimum element in unsorted array is 3. Let's move 3 to sorted array. Then again we will look for minimum element, the smallest element in the unsorted array, which is 6, and move 6 to sorted array. Then again we will look for smallest element. Now the smallest element in unsorted array is 7 and we will move 7 to sorted array. Then the smallest element is 9. Let's move 9 to sorted array. Smallest element in unsorted array is again 9. So again. Now the smallest element is 11 in the unsorted array. Let's move 11 to sorted array. After n-1 smallest elements are moved to unsorted array, जो लास्ट में एलिमेंट बचेगा वो बाय डिफॉल्ट सबसे बड़ा होगा। तो जैसे बबल सॉर्ट में सिर्फ n-1 पासेस सफिशिएंट होते हैं टू सॉर्ट द एंटायर एरे, इसी तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट में भी n-1 पास सफिशिएंट है टू सॉर्ट द एंटायर एरे। हमें nth पास की कोई जरूरत नहीं है, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एंड द एंटायर एरे इज सॉर्टेड। फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। देन फर्स्ट एलिमेंट को आप साइड में रख दीजिए। फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट विद द सेकंड एलिमेंट इन द एरे। देन फाइंड द थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड स्वैप इट विद द third element in the array. So if you look at it, for I is equal to 0, I is less than n-1, इसका मतलब this loop will execute n-1 times. We will set the minimum element to I. This min variable holds the index of current minimum element in the unsorted array. So initially min is equal to I. J is equal to I to n, I से लेकर n-1 तक, क्योंकि I से पहले वाले तो already sorted है, so those are sorted arrays. पहले पास के बाद 0th एलिमेंट बिलोंग्स टू द सॉर्टेड एरे, 2 पासेस के बाद 0 और 1 एलिमेंट बिलोंग्स टू द सॉर्टेड एरे, 3 पासेस के बाद 0 1 2 तीनों एलिमेंट्स जो है दे बिलोंग टू द सॉर्टेड एरे। सो आफ्टर आई पासेस फर्स्ट आई एलिमेंट्स बिलोंग टू द सॉर्टेड एरे, सो जे विल स्टार्ट फ्रॉम आई, क्योंकि 0 से लेकर i-1 तक एलिमेंट्स जो है वो तो सॉर्टेड एरे से बिलोंग करते हैं और हमें सिर्फ अनसॉर्टेड एरे में मिनिमम एलिमेंट सर्च करना है। सो in this loop we will look for the smallest element in the unsorted array and set the index to minimum. After this loop, minimum will point to the smallest element in the unsorted array. Then we will see if minimum is equal to I, then there is no need to swap. Otherwise swap element at position min and element at position I. अगर इस चेक को हटा भी देंगे तो भी एक ही बात है, मतलब it will have a unnecessary swap. So it's just an optimization.
some facts about selection sort. Number of comparisons in selection sort is same as number of comparisons in bubble sort. जितने कंपैरिजन हमें बबल सॉर्ट में करने पड़ते हैं उतने ही कंपैरिजन सिलेक्शन सॉर्ट में भी करने पड़ते हैं. डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बबल सॉर्ट में नंबर ऑफ स्वैप जो है वो ज़्यादा होते हैं. सिलेक्शन सॉर्ट में एक पास के अंदर एक स्वैप होगा. सो टोटल नंबर ऑफ स्वैप परफॉर्म्ड इन सिलेक्शन सॉर्ट इज ऑन द ऑर्डर ऑफ n. बबल सॉर्ट में ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट एज इट वाज इन द केस ऑफ बबल सॉर्ट इट्स ऑन द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. चाहे बेस्ट केस हो, वर्स्ट केस हो, एवरेज केस हो. एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड इज कांस्टेंट. इट्स एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम एंड इट्स ए स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम. और जो ऑप्टिमाइजेशन हमने बबल सॉर्ट पे परफॉर्म किया था, सेम ऑप्टिमाइजेशन हम सिलेक्शन सॉर्ट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं. टू लुक फॉर द कोड ऑफ दैट ऑप्टिमाइजेशन, प्लीज रेफर टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. And for more such discussions and interview questions, please visit www.ritambara.in. Thank you.